Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu. Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज के सोशियोलॉजी के सेशन में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है समाजी तहरीक सामाजिक आंदोलन। लास्ट सेशन तक के हमने यही समझा कि समाजी तहरीक किसे कहते हैं, समाजी तहरीक के मानी क्या होते हैं। निस्बत की जो तारीफ़ है वो मैंने आपको बताई थी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे आपको याद करनी है। देन नेक्स्ट हमने देखा था कि समाजी तहरीक की खुसूसियात कितनी है। 8 खुसूसियात है, 1 लाइनर है, वो आपको याद करनी है। हर खुसूसियात अपनी एक अलग पहचान रखता है, उसके मुताबिक आपको याद करनी है। समाजी तहरीकात की किस्में टोटल 4 किस्में हैं। इस्लाही तहरीक, इस्लाही समाजी तहरीक, इनकलाबी समाजी तहरीक, मुदाफ़ती समाजी तहरीक और एहतिजाजी समाजी तहरीक। ये टोटल 4 किस्में हैं। ये सवाल भी आपका सेक्शन सी में अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है। ओवरऑल देखा जाए तो चैप्टर नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। लास्ट सेशन में हमने देखा कि इस्लाही समाजी तहरीक किसे कहते हैं। अब इस्लाह से ही हमें पता चलता है कि इस्लाह यानी सुधारा करना, कुछ तब्दीली करना, चेंजेस करना जो ज़रूरी होता है। इस्लाही समाजी तहरीक गुजराती में इसे कहते हैं सुधारावादी सामाजिक आंदोलन। इसको हमने समझा था कि समाज में छोटे से हिस्से में सुधारा होता है, इस्लाह होती है, इसीलिए इसे इस्लाही समाजी तहरीक कहते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट जो समाजी तहरीक है उसे देखते हैं, जिसका नाम है इनकलाबी समाजी तहरीक। गुजराती में इसे कहेंगे क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन। गुजराती में आपको नाम याद रखने हैं बिकॉज़ गुजराती के नाम ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वरना आप गुजराती के नाम पर गुजराती को अगर ध्यान ना दो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सामाजिक आंदोलन को गुजराती में क्या कहेंगे और अलग अलग जो 4 आंदोलन हैं उन्हें क्या कहेंगे। और अक्सर ये होता है कि आपको गुजराती के नॉलेज कम होने की वजह से एग्ज़ाम में सपोज़ कि पूछाया, एग्ज़ाम में आपका सवाल है इनकलाबी सामाजिक तहरीक क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन, और आपको उसका गुजराती क्या कहते हैं, गुजराती में उसे क्या कहते हैं ये नहीं पता हो, तो हो सकता है मे बी आप उसकी जगह कोई और समाजी तहरीक लिख कर आ जाओ। इससे क्या होगा, आपके जो मार्क्स आपको मिलने वाले हैं वो पूरे के पूरे कम हो सकते हैं, या फिर आपके मार्क्स को लॉस हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ आपके सिर्फ एक केयरलेस की वजह से। आप उसको गुजराती को अगर कम नॉलेज हो, गुजराती में किसे क्या कहेंगे ये ना पता हो, इस वजह से। तो गुजराती में नाम याद रखने हैं क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन। इनकलाबी समाजी तहरीक इस्लाही तहरीक से बिल्कुल मुखालिफ किस्म की है। दोनों तहरीकें बिल्कुल ऑपोजिट से एक दूसरे से। इस्लाही तहरीक में छोटे हिस्से में तब्दीली होती है और इनकलाबी तहरीक नाम से पता चलता है कि इनकलाब लाना होता है, और इसकी वजह से ये किसी एक हलके या हिस्से में तब्दीली की हिमायत नहीं करती है। मतलब कोई एक हिस्से में तब्दीली नहीं होती, बल्कि समाज में बुनियादी तब्दीली की हिमायत करती है। बुनियादी तौर पर समाज में तब्दीली होती है। इस किस्म की तब्दीली समाज में तहरीक मौजूदा निज़ाम की जगह बिल्कुल नया निज़ाम कायम करने का मकसद रखती है। और ऐसा कब हुआ है? हम जानते हैं कि जो भारत में आज़ादी के लिए तहरीकें लड़ी थी, जो तहरीकें चली थी वो यही थी इनकलाबी समाजी तहरीकें। बिकॉज़ उन्हें कोई एक छोटे से हिस्से को तब्दील नहीं करना था, उन्हें पूरे समाजी निज़ाम को, जो अंग्रेज़ों की निज़ाम में हुकूमत चल रही थी, उसे पूरी तरह से बदलना था। तो इस टाइप की तहरीकें कौन सी कहलाती है? इनकलाबी समाजी तहरीकें। हर्बर्ट ब्लूमर इनकलाबी तहरीक की कुछ खुसूसियात बयान करता है जो हस्बे ज़ेल है। ये वाला सवाल भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में सवाल ये आता है कि हर्बर्ट ब्लूमर ने इनकलाबी तहरीक की कौन सी खुसूसियात बताई है, वो बयान कीजिए। तो जो हम देखें कि वो खुसूसियात हर्बर्ट ब्लूमर ने हमें बताई है किसके मुतालिक, इनकलाबी तहरीक के मुतालिक। समझते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट है इनकलाबी तहरीक को के मुकम्मल समाजी निज़ाम की तामीर नौ करती है। तामीर नौ मतलब फिर से तामीर करती है पूरे निज़ाम को। इनकलाबी तहरीकों से होता क्या है, ओवरऑल पूरे समाज की ही फिर से सिस्टम पूरा चेंज होता है और समाज फिर से तामीर नौ होता है, फिर से एक नया निज़ाम बनकर आता है, और ऐसी तहरीकें कहलाती है समाजी इनकलाबी तहरीकें।
सेकेंड है इनकलाबी तहरीक मुरवज्जा यानी कि जो पुराने ज़माने से चली आ रही हो ऐसे कदरों रिवायतों की जगह नई इखलाकी कदरों का नया मंसूबा पेश करती है। इनकलाबी तहरीकें जो पुराने ज़माने से चली आ रही रस्म व रिवाज है, जो पुराने लोग उसको अपना रहे थे, उसको हटा कर एक नया मंसूबा तैयार करती है, कुछ नई चीज़, नई प्लानिंग समाज में लाती है, एक बड़ा चेंजेस समाज में लाती है। कोई छोटा मोटा चेंजेस नहीं, बड़ा चेंजेस। ये तहरीक समाज के मसाइल के हल के लिए मुरवज्जा इदारे यानी कि पार्लियामेंट, पुलिस, अदलिया में यकीन नहीं रखते। इनकी जगह नया इदारा शुरू करने में यकीन रखते हैं। इनकलाबी तहरीक में जो भी मसाइल हो वो पुलिस स्टेशन के ज़रिए या फिर अदलिया के ज़रिए, पार्लियामेंट के ज़रिए हल हो सकते हैं, ऐसा वो यकीन नहीं रखते। वो इस चीज़ में मानते हैं कि हमें निज़ाम अदलिया, पार्लियामेंट जो भी उसको पूरा नया सिस्टम अपडेट करना है, सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है, कोई एक चीज़ अपडेट नहीं करनी है, पूरा का पूरा जो वर्जन है उसी को अपडेट करना है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे जब भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो समाज के जो मसाइल थे वो अदलिया के ज़रिए, पार्लियामेंट के ज़रिए हल नहीं होने वाले थे। उनकी जगह पे नया निज़ाम कायम करना ज़रूरी था और समाज के लोग भी इसी चीज़ पर मानते थे। इसीलिए उन्होंने जो तहरीकें चलाई वो किस टाइप की तहरीक थी? इनकलाबी समाजी तहरीकें। नेक्स्ट है कि इस तहरीक में राय आमा बनाई नहीं जाती लेकिन आवाम को ही अपनी जानिब कर लेती है। ये जो तहरीकें होती है उसमें आवाम को अपने जानिब किया जाता है और हमने देखा है रैली के ज़रिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए, अलग अलग जो समाज के लीडर थे उन्होंने न्यूज़पेपर्स के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, मैगज़ीन्स के ज़रिए अपने ख़यालात लोगों तक पहुंचाने के लिए, आज़ादी के नए ख़यालात लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को बेदार करने के लिए क्या किया था? अखबार वगैरह का सहारा लिया था और इसी के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ किया जाता है। इसलिए इस तहरीकों में लोगों को अपनी जानिब किया जाता है। नेक्स्ट है, इस किस्म की तहरीकें अक्सर समाज के निचले तबकात में पैदा होती है क्योंकि उनका इस्तेसाल ज़्यादा किया जाता है। इस्तेसाल मतलब उनका शोषण किया जाता है, उनके जो हक़ है उनको नहीं मिलते, उनके हक़ छीन लिए जाते हैं। हमने देखा था कि किसान जो निचले तबके के, मज़दूर जो निचले तबके के भारत में थे, उनका कितना ज़्यादा शोषण किया गया था, कितना ज़्यादा इस्तेसाल किया गया था। टैक्स उनके ऊपर ज़्यादा आयद किया गया था। अंग्रेज़ जो भारत में आए थे उन्होंने अलग अलग टाइप के टैक्स वसूल करने के कायदे बनाए थे। तो इस तरह से मज़दूरों का, किसानों का बहुत ही ज़्यादा इस्तेसाल हुआ था और उनके ज़रिए जो तहरीकें चली थी वही इनकलाबी तहरीकें कहलाती हैं क्योंकि समाज के निचले तबके से इनकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट है, इनकलाबी तहरीक में समाज दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक तबका वो जिसके पास ज़राए पैदावार का हक़ मिल्कियत होता है और दूसरा तबका वो होता है कि जिसके पास ज़राए पैदावार का मिल्कियत नहीं है मगर उनके पास मेहनत होती है। इस किस्म की तहरीकें उन दो किस्मों के तबकों के दरमियान तसादुम के नतीजे में उभरती है। ये जो इनकलाबी तहरीक होती है, समाज जब दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, एक हिस्सा वो जिसके पास मिल्कियत है, हक़ है और उन्होंने उनसे निचले तबके के लोगों के हक़ भी छीन लिए हैं, इस तरह से दोनों के बीच में तसादुम शुरू होता है। तसादुम यानी झगड़ा, और इस वजह से उभरती है इनकलाबी समाजी तहरीकें। जैसे किसान मज़दूर के जो हक़ थे, वो जो ज़मींदार थे, बड़े लोग थे, लीडर्स थे, उन्होंने हड़प लिए थे, छीन लिए थे और दोनों के बीच में जब हद से ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा जुल्म सितम होने लगा था, हद पार हो चुकी थी, तब दोनों के बीच में तसादुम जो हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर हुआ। तब इनकलाबी तहरीकें शुरू हो गई। इसलिए इनकलाबी तहरीकें जो दो हिस्सों में तकसीम होती है और दोनों के बीच में जब झगड़ा तसादुम होता है तब जाके उभरती है। नेक्स्ट है कि इस्लाही तहरीक और इनकलाबी तहरीक में फ़र्क, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम ये कह सकते हैं कि इनकलाबी समाजी तहरीक में फ़िक्री इनकलाब को भी शामिल किया जा सकता है। भारत के हवाले से देखें तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन का अमूल के ज़रिए लाया गया सफ़ेद इनकलाब,
विनोबा भावे के ज़रिए लाया गया भूदान, ग्राम दान, संपत्ति दान, समाज में इनकलाब इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। अंडरलाइन कीजिए, ये सवाल भी आपका एग्ज़ाम में आता है कि इनकलाबी तहरीक की मिसालें समझाइए। कौन सी मिसालें हैं जो कौन सी ऐसी तहरीक है जो इनकलाबी तहरीक को हम कह सकते हैं कि इनकलाबी तहरीक है। ठीक है, तो ये था हमारा इनकलाबी तहरीक। दोनों के बीच में फ़र्क है, इनकलाबी तहरीक और इस्लाही तहरीक। पर्टिकुलर क्या फ़र्क है ये भी आपके बुक में दिया हुआ है, इसे हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, लेकिन इसे हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार। इनकलाबी समाजी तहरीक है जो समाज के पूरे निज़ाम को तब्दील करती है। हर्बर्ट ब्लूमर इनकलाबी तहरीक की जो खुसूसियात बताते हैं उसमें पहला है कि समाज की तामीर नौ होती है, पूरा निज़ाम अपडेट होता है, नया होता है, नई इखलाकी कदरों का एक नया मंसूबा बनता है, पुरानी जो रस्म व रिवाज है वो ख़त्म किए जाते हैं, नया इदारा शुरू किया जाता है, पुराने पुलिस अदलिया ऐसे ऊपर यकीन नहीं किया जाता, राय आमा बनाई नहीं जाती बल्कि आवाम को अपनी जानिब किया जाता है, समाज की निचले तबके से शुरू होती है। इनकलाबी तहरीक में समाज दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, एक तो मज़दूरों किसानों का तबका या फिर ऐसा हिस्सा जिसमें हक़ नहीं मिला उन लोगों को, और एक वो हिस्सा जिनके पास हक़ और मिल्कियत होती है। जब दोनों के बीच में तसादुम होता है तो शुरू होती है इनकलाबी तहरीकें। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको अंडरलाइन कीजिए, अपने नोट में नोट डाउन कीजिए, और पेज नंबर 68 पर थियरी दी हुई है उसे पढ़िए। थैंक यू।